हेलो बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। तो उसमें पहला नंबर हमने आपको ये लिखाया था कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। तो उसमें दो कंडीशन थी, एक पृथ्वी के आकार के कारण, दूसरा था आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब हम उसके आगे चलते हैं, दूसरा नंबर आ जाते हैं कि अगर आप पृथ्वी तल के ऊपर जाते हैं तब गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे आप नंबर 2, पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान जो है me और त्रिज्या re है, और इसके तल के समीप एक कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m। ठीक, या पृथ्वी तल के समीप हम मान लेते हैं कि इसका गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण जी है। और अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हम मान लेते हैं जी डैश हो जाता है। पृथ्वी तल पर तो हम जानते हैं इसका मान जी है 9.8। पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर इसका मान हम मान रहे हैं जी डैश हो गया। यानी पृथ्वी तल से किसी एक ऊंचाई पे हम गए हैं, इस ऊंचाई को हम मान ले रहे हैं एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया जी डैश। अब पृथ्वी तल पर कितना है जी है। ठीक, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखिए। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी है। तो देखिए, हम इसमें एक समीकरण पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं, तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू एम बटे आर ई स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाता है, तो स्मॉल जी बराबर आपका कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम इसमें ये कहते हैं कि मान लो ऊपर एच ऊंचाई पे जाने पर इसकी गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश हो जाता है। ठीक, तो इतना पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे। यदि पृथ्वी तल से एच ऊंचाई ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश हो जाता है, तो देखिए, अब हम एच ऊंचाई पे गए और यहां पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश हो गया, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि F बराबर कैपिटल जी, ये आपका m1 यानी me, ये आपका यहां पर ये स्मॉल m है, मान लो इसका द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा स्मॉल m बटे यहां ये केंद्र है, तो केंद्र से ये दूरी नापेंगे, तो ये त्रिज्या जो आ रही है हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। तो यानी ये आर ई और ये एच दोनों जुड़ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि समीकरण नंबर 2। गत विषयक
द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है mg, तो mg डैश, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इन दोनों को बराबर कर दें तो समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 2 तथा 3 से, अब समीकरण 2 और 3 को मिला ले, इन दोनों समीकरण को मिलाएं तो क्या हो जाएगा एम जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, ये भी एफ हो रहा है, ये दोनों को बराबर कर दिया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 और 4 की तुलना करेंगे। ठीक, तो इसको या तो पहले लिख लेंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला। तो समीकरण 4 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 4 में 1 से भाग देने पर, तो इस समीकरण 4 में समीकरण 1 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा जी डैश बटे जी इक्वल टू, इसका मान रखें कैपिटल जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। तो देखिए बटे का बटे पलट जाएगा, जी डैश बटे जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर पलट जाएगा, आर ई स्क्वायर बटे कैपिटल जी एम ई से एम ई कैंसिल, तो जी डैश बटे जी इक्वल टू आर ई बटे आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर कर लें तो जी डैश इक्वल टू आ गया कैपिटल स्मॉल जी, कोष्टक में आ गया आर ई बटे आर ई प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया आपका। अब यहां से हमको ये देखना है कि कैपिटल जी का मान बड़ा, ओ सॉरी जी डैश का मान बड़ा होगा तो जी का, तो यहां हम इसकी तुलना करें तो ये अंश है और ये हर है, हर में लिखा है आर ई प्लस एच, इसका मतलब क्या होगा कि हर जो है वो बड़ा है। हर अगर बड़ा है तो बड़े से भाग देने पे पूरी वैल्यू जो आएगी वो 1 से कम आएगी। ठीक, बड़ा है नीचे वाला, तो अगर इससे हम भाग देंगे तो ये पूरा मान 1 से कम आएगा, और अगर ये पूरा मान 1 से कम आया तो 1 से छोटी संख्या का गुणा अगर हम जी में कर देंगे, ठीक, तो जो भी इस जी का मान होगा वो और कम हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में 1 से छोटी संख्या का अगर गुणा किया जाता है तो वो संख्या और छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब जो जी डैश का मान आएगा वो फिर जी के भी मान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए अतः हम कहेंगे अतः जी डैश इज लेस देन जी। ठीक, तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो जी डैश का मान होगा, ये जो जी डैश का मान होगा वो जी के मान से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर हर जो है वो बड़ा है, हर बड़ा है तो इस टोटल वैल्यू 1 से छोटी हो गई, और 1 से छोटी संख्या का गुणा जिसमें भी होता है वो उसको वो और छोटा कर देता है। तो 1 से छोटी संख्या गुणा इसमें जैसे होगा, यानी जी में जी का मान 9.8 है, और 9.8 में 1 से छोटी की संख्या गुणा कर देंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, यानी जी डैश का मान जी से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो अर्थात हम ये कहेंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर अगर हम जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घट जाता है। तो नीचे यहां तक लिखने के बाद नीचे लिख लेंगे, अर्थात पृथ्वी तल से नीचे जाने पर नीचे नहीं है, ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। ठीक, लिख लें। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं।